हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। तो आज 27 मई 2023। तो जैसे हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में कि रिलायंस का जो अपमूव होने की नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो 0.5% का रिट्रेसमेंट लेवल यानी कि 2470.5 के ऊपर क्लोज होने के बाद होगा। So now, currently, Reliance closed above the 2470 with a high volume inside, and the market closed at 2506. So Reliance is now ready for its next bull move. तो रिलायंस को स्टॉक को अगर आप देखें तो निफ्टी के कंपेयर में ये अपनी लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर है फिलहाल, जो कि है 2850 के पास, 2856 के इसके लाइफ टाइम हाई है। So more or less, the Reliance is now going towards that level, and we should see the 2880 level on the Reliance at the year end also. So definitely the Reliance की जो performance है according to the its financials, it is a fantastic performance by the Reliance. If you overall anytime see last I think 6 to 7 years they are continuously providing the YOY basis profit. Okay, so even if investor want to pick any share for their next generation, they can always try to pick the Reliance Industry. This is one of the best. So now coming to the next point, now what is the current financial scenario, and now what is the current technical parameters to pick the stock at the right time. तो हमने यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ किए हैं। नाउ इफ यू सी वी ड्रॉ द गैन एंगल फ्रॉम इट्स प्रीवियस टॉप टू दिस करंट बॉटम हमने ड्रॉ किए हैं। नाउ यू कैन सी मार्केट ने 3/1 के लेवल को ब्रेक कर दिए हैं। मार्केट ने 3/1 को लेवल को ब्रेक कर दिए हैं। दैट इज इंडिकेटिंग दैट स्टॉक इज नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू इट्स नेक्स्ट लेवल। मतलब 1/1 पे हमने इसको पॉइंटेड आउट किया, देन 2/1 के ऊपर 2/1 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिए। ओके, सो फ्रॉम द 2/1 एंगल मार्केट अगेन गॉन अप टू आवर 3/1 एंगल। 3/1 के नीचे आए मार्केट ने, नेक्स्ट 2/1 को क्रॉस नहीं किए, फिर से मार्केट ने 3/1 के ऊपर जाकर क्लोज दिए। दिस इज कॉल्ड द WT गैन एंगल बेस्ड पुल बैक। मतलब स्टॉक ने अपने प्राइस को लोअर एंड पे पुश किए, पुश करने के बाद वो स्टे नहीं हुए, फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर बंद हो गए। सो दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रेडिंग टेक्निक इन द stock. Now coming to the point, in anyhow, if the market rebound and market came down on this lower end side, what should be your concern about this stock? तो अगर मार्केट 3/1 के लेवल के नीचे फिर से आने की कोशिश करे और क्लोज हो, इन दैट केस यू कैन अंडरस्टूड दैट मार्केट अभी ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का जो एग्जैक्ट सपोर्ट बने हैं वो 3/1 के ऊपर बने हैं। तो टू बी एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्रीवियसली भी मार्केट ने एक एग्जैक्ट सपोर्ट को बनाए थे। देयर इज अनदर एग्जैक्ट सपोर्ट ओवर हियर आल्सो। नाउ दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट। तो मार्केट अपने लोअर रेंज से रिबाउंड करने की बार बार कोशिश कर रहा है, एंड दिस टाइम मार्केट क्लोज्ड अबव दिस प्रीवियस ऑल ऑफ दिस हाई, एटलीस्ट द ओपनिंग प्राइस। तो वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो वीक बेसिस पर अभी भी बने नहीं है ऊपर की तरफ। तो वी शैल वेट फॉर अ लिटिल बिट टू क्लोज अबव द 2509 प्राइस ओवर हियर। तो 2509.5 के ऊपर मार्केट का नेक्स्ट अप मूव यहाँ पर तय है। ठीक है। Now coming to the point, the next thing we can easily see, that is the price and time squaring. Better to be understood, this is for the time to time squaring. तो time to time squaring में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? Time squaring, to be very simple term, अगर आप देखेंगे प्रीवियसली हमने यहाँ पर गैन बॉक्स को ड्रॉ किए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई टू दिस स्विंग लो। हमने यहाँ पर गैन बॉक्स को ड्रॉ किए हैं और इसी गैन बॉक्स को हमने रेप्लिकेट किए हैं ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये किस तरीके से करते हैं, इसके डिटेल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है। यू कैन ऑलवेज गेट दैट लिंक। ना ऑन द नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग देखें अभी क्या करने की मार्केट की संभावनाएं हैं, तो पिछले टाइम को अगर हम रेप्लिकेट करें
तो 0.382 का एक टाइम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 0.382 का टाइम देख रहे हैं, 0.5 का टाइम देख रहे हैं। नाउ इफ यू सी करंटली, प्रीवियसली मार्केट 0.382 के लो को ब्रेक किया था, लोअर एंड पर आए थे, 0.5 के लो ब्रेक किया था, नीचे की तरफ आए थे, एंड इट केम अप टू 0.618। नाउ अगर आपको चेंज इन ट्रेंड को समझना है तो दो चीजें आपको ध्यान में रखने होंगे। करंटली अगर आप देखें 0.382 का जो यहाँ पर हमने ड्रॉ किए हैं गैन बॉक्स को, ये गैन बॉक्स को 0.382 के ऊपर मार्केट ने प्राइस क्लोजिंग दिए हैं, 0.5 के ऊपर मार्केट ने प्राइस क्लोजिंग दिए हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, 30 मई अपकमिंग ट्यूसडे जो यहाँ पर आ रहे हैं, दैट इज द नेक्स्ट टाइम। तो मार्केट पिछली बार क्या किए थे, इस रेंज से रिबाउंड करना फर्स्ट स्टार्ट किए थे और ये फेल हुआ था, ये फेल हुआ था। तो आप लोग को अगर पता है कि मार्केट में करंटली जो स्विंग लो बने हैं, लो हायर लो बोलते हैं इसको, अगर आप पॉइंट नंबर ए मान के चले, दिस इज पॉइंट नंबर बी मान के चले, सो हियर यू कैन ऑलवेज ड्रॉ वन गैन एंगल लाइक दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लो। यहाँ पर कहाँ पर लो बने थे, 2436 2414। तो हम 2414 को नहीं लेंगे, 2436 को लेंगे, बट एज हमने यहाँ पर जो लेवल देखा, इट वाज नॉट सपोज टू बी ऑन स्विंग लो, तो हम इसको एज अ टाइम जोन डिक्लेयर करते हैं, प्राइस जोन पर हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। सो फ्रॉम हियर टू हियर वी आर जस्ट यूजिंग द ड्यूअल टाइम, मतलब दो टाइम को यहाँ पर हम लोग एक साथ मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ना इफ आई ड्रॉ टू टाइम मार्चिंग मेथड ओवर हियर, तो हमको क्या देखने को मिल रहे हैं, 30 में एक टाइम आ रहे हैं, 31 में एक टाइम आ रहे हैं। तो अगर आपको मार्केट में प्रॉपरली रिलायंस को यहाँ पर एक नेक्स्ट ट्रेड के लिए सेटअप करना है, तो 30 में 31 में दोनों ट्रेड के बीच, दोनों जो दिन बनेगा उस दोनों दिन का हायर लो को आपको मार्क करना है। And once market break on either side, either it could be break on the upward side, तो वहां पर आपको समझना होगा मार्केट गोइंग ऑन द नेक्स्ट अपसाइड लेवल। अगर नीचे की तरफ क्लोज करते हैं, इन दैट केस यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू टाइम, कि देखना होगा कि मार्केट क्या जो प्रीवियस लो स्विंग लो बने थे जो कि 2416 के नीचे है, उसके नीचे क्लोज करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है। ये हमारा नेक्स्ट लेवल कंफर्मेशन होगा फॉर एडिंग अप द स्टॉक। फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी इस सेटअप के अकॉर्डिंग ऑलरेडी रिलायंस जो है वो बुलिशनेस की तरफ आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग जो लैडरिंग बोलते हैं ना, जो पिरामिड मेथड, जो बहुत सारे लोग एक बात पूछते हैं, सर एक स्टॉक अगर हमने बाई किए हो, इंडेक्स को बाई किए हो, तो जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, हमें नेक्स्ट कैसे पता चलेगा वहां पर हमें और भी पोजीशन ऐड करने हैं? क्योंकि ऐसा तो सिर्फ किताबों में होता है कि आपने लो पर बाई कर लिए, हाई पर सेल कर दिए, तो वो तो एक्चुअल पैरामीटर नहीं है ना। हमें एक स्टॉक को कंटिन्यूएशन बेसिस पे बाई करने होते हैं, सेल करने होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो इस सेकेंडरी जो मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपसे, सो बेस्ड ऑन दैट मेथड वी कैन इजीली सी। तो वहां पर क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको एक एंगल के बेसिस पे भी मिलेगा, 4/1 के ऊपर भी क्लोज होगा डेफिनेटली। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं तो 4/1 के ऊपर भी तो क्लोज होगा, तो हमें वहां पर एंगल कंफर्मेशन मिल रहा है। सेकेंड थिंग, हमें वहां पर जो टाइम की बात हमने की 30 मई और 31 मई, उस वहां पर उसके ऊपर भी जाकर जाते हैं तो कंफर्मेशन नेक्स्ट मिलेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से यहाँ पर फ्रॉम दिस लो, मतलब 2326 के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस को होल्ड कर सकते हैं। अगेन दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, ओके। तो कैसे काम करते हैं वो हमने डिस्कस किए ओवरऑल, and let's see what is going to happen in this Reliance Industries in the upcoming few days. And definitely the stock is very good for the portfolio. It is little bit of the overvalued based stock, but फिर भी अगर हम मान के चलें कि it is Reliance and India's one of the leading business they are doing in the overall field, तो this could be not so great for the quick profit making stock, but आपके जो कैपिटल है वो बहुत हद तक यहाँ पर
सेफ रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक तो 2016-2015 की बात अगर करें तो स्टॉक इज गिवन द गुड रिटर्न ओवर दिस पीरियड। ओवरऑल हमने यहाँ पर ये स्टॉक डिस्कस इसीलिए ही किया क्योंकि हमें एक ट्रेडिंग मेथड को डिस्कस करना था आपसे। तो दिस इज द ट्रेडिंग मेथड। पिछले रिलायंस का वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने 0.5 की बात किए थे, एंड नाउ द रिलायंस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुके हैं, अब फ्रॉम द बियरिश टू बुलिश हो चुके हैं। जैसे कि निफ्टी का चेंज हो गया, निफ्टी हमने 265 के ऊपर जब निफ्टी ने क्लोज दिए तो दैट टाइम वी टोल्ड क्लियरली कि 18,000 मास्टर चार्ट के ऊपर लेवल है, तो आपको सेल नहीं करने हैं। अगर आपने अगर आपको याद हो लेवल, जैसे कि हमने कहा था, आर वी गोइंग टूवर्ड्स द 18,800 until you stay above 18,000 by quality stock. This is the GAN level based master chart trading. अभी आपने देखे कि हर एक डिप में निफ्टी ने बाइंग किए, और रिसेंटली जो करंट मार्केट सिनारियो है निफ्टी के, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम देखें तो निफ्टी जो पिछले जो कंसोलिडेशन जोन था मार्केट के उसको ब्रेक कर दिए। नाउ इट इज गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हाई वेरी सून। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक झटके में ऊपर की तरफ जाने वाला नहीं है, बट हाँ अगर जाए तो अच्छा, ना जाए तो भी अच्छा, क्योंकि कोई भी चीज अगर बहुत शार्प वहां पर आप मूवमेंट देख रहे हो तो वो स्टे नहीं करता। एक धीरे धीरे करके अगर मार्केट एक मूवमेंट लेते हैं तो वो बहुत ही स्टे मूवमेंट होते हैं, मतलब हम वहां पर पेशेंसली काम कर सकते हैं। इसलिए द स्विंग ट्रेडर्स आर मच मोर प्रॉफिटेबल, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स आर मच मोर प्रॉफिटेबल देन द इंट्राडे शॉर्ट टर्म स्कैल्पर्स। ओके, बट जो भी स्कैल्पर्स है दे ऑलवेज मेक गुड मनी इन फ्रंट ऑफ द मार्केट, बट उसके लिए टाइम लगते हैं, यू हैव टू गिव द टाइम। और वो साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ और डिस्टर्ब है आप, तो डेफिनेटली यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द इंट्राडे ट्रेड बट फॉर द पर्टिकुलर टाइम। और जब आपको मतलब आपके इंटेलिजेंस स्टेबिलिटी के ऊपर ट्रेड बहुत डिपेंड करते हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपकी दिमाग में क्या चल रहा है, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। इट इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। ठीक है, तो रिसेंटली जो मार्केट में मूवमेंट आए कल के दिन पे, तो दैट इज वेरी गुड मूवमेंट, एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट हाई। तो अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात आप करो तो कौन से रेजिस्टेंस बन सकते हैं? वेरी सिंपल वे टू डू द एनालिसिस, draw the Fibonacci from this previous swing high to the current swing low, you will find तो 796 के हाई को ब्रेक कर चुके हैं। नाउ इट कुड बी गोइंग टूवर्ड्स द 1। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर आपको देखने हैं कि रेजिस्टेंस, अगर आपको सोच रहे हैं कि रेजिस्टेंस मुझे पता करना ही है, तो रेजिस्टेंस वाइज यू कैन फॉलो दिस रेजिस्टेंस टूल, that could be the next resistance of the 18,490 और 18,942 का जो रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस है मार्केट में हमारे। अगर आप देखने की कोशिश करें, सो देयर इज नॉट सो मच रेजिस्टेंस वी कैन फाउंड ओवर हियर। तो लास्ट जो रेजिस्टेंस बचते हैं मार्केट में, दैट कुड बी द ओपन इंटरेस्ट प्राइस रेजिस्टेंस, जो कि 18,500 से 600 के बीच में शायद है। So that's it as of now from my end today. I will make the separate video for the Nifty 50, निफ्टी के एक एनालिसिस के ऊपर हम सेपरेटली बात करेंगे, क्या बन सकते हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज एंड ऑल। बट जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, द शॉर्टर्स विल बी इन ट्रबल फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अब क्या है कि मार्केट जब भी मूव देते हैं ना बुल साइड पे, तो वो काफी अच्छे मूवमेंट आते हैं मार्केट में वहां पर। अगर अब टेक्निकली बात करें तो दिस कुड बी अ टेक्निकल रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, जो कि 18,700 पे है। तो 700 पे टेक्निकल रेजिस्टेंस दे सकते हैं। अब 700 से थोड़े बहुत गिरेगा, थोड़े बहुत गिरने के बाद वो फिर से चलने की स्टार्ट करेगा। तो दैट इज वाई द, और अगर आप इंडिया की ग्रोथ को करेंटली देखेंगे, इंडिया की ग्रोथ मतलब कि आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं, द स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग। तो अर्निंग सेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको समझने के लिए। अर्निंग सेशंस को अगर आप देखेंगे, स्टॉक्स क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो पिछले क्वार्टर्स में वो नेगेटिव था, इस क्वार्टर में वो पॉजिटिव हो गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्वार्टर के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है।
नेक्स्ट क्वार्टर में अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, नहीं भी आए, तो भी मार्केट ऊपर की तरफ जाने की तैयारी करेगा, क्योंकि जो बेस बेस होते हैं, मतलब नेगेटिव क्वार्टर के रीजन से मार्केट गिरा। नाउ क्वार्टर्स आर इंप्रूविंग। क्वार्टर्स जब भी इंप्रूव होते हैं तो डेफिनेटली दैट साउंड्स ऑलवेज गुड। बट अगर नेगेटिव क्वार्टर वहां से भी आते हैं तो वो सपोर्ट तक रहेगा, सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा जब तक कि ना बहुत खराब क्वार्टर आए। तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो मेरे हिसाब से मार्केट रहेगा, अगर ऊपर की तरफ नहीं भी जाए तो 18,600 से लेकर 18,000 के बीच में ही कहीं ना कहीं ये रहने की चांसेस इसके हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द मार्केट्स प्री रेजिस्टेंस विल बी देयर। और फिलहाल मार्केट में जब तक कि ना कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता, या फिर अगर मान लो स्टॉक्स के परफॉर्मेंस खराब हो गए, क्वार्टर्स खराब आए, बिजनेस नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली इट कुड स्टे ऑन द डाउन साइड मूवमेंट। ओके, बट फिलहाल हम लोग टेक्निकली ट्रेड करेंगे। बिना टेक्निकल के ट्रेड मत कीजिए, बट यू कैन ऑलवेज फाइंड गुड स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स एज वेल। कुछ स्टॉक्स के बारे में हमने बात किए थे, आईसीआईसीआई का रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, सो आईसीआईसीआई बैंक कुड बी अ गुड पिक फॉर द शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेड, एंड द स्टॉक्स हैव नो नेगेटिव एस्पेक्ट सो फार, तो काफ़ी अच्छे मूवमेंट आ सकते हैं। इवन आईटी सेक्टर्स में जो जो भी नेगेटिविटी था वो खत्म ऑलमोस्ट हो गए हैं। आईटी सेक्टर्स कुड बी द नेक्स्ट लीडिंग सेक्टर्स इन द नेक्स्ट 1 or 2 year। तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर्स में ध्यान रखिए आप। बॉटम ऑलमोस्ट वो बॉटम ही है अभी आईटी सेक्टर्स में। एंड इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी जो आपको देखने को मिलेगा, दैट कुड बी द आईटी सेक्टर्स। अगर आप ऑटोमोबाइल की बात करें तो पिछले साल जो आए थे निफ्टी ऑटो, तो इस तरीके का मूवमेंट आप देख सकते हो। निफ्टी ऑटो का मूवमेंट आ गया, निफ्टी ऑटो, सीनेक्स ऑटो, तो ये आप देखें देखें ठीक है इस साल। तो डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ मूवमेंट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट आईटी। तो निफ्टी ऑटो की भी हमने बात किए थे, ये जो मार्किंग सही है, शायद मेरे क्लास में मार्किंग्स मैंने कुछ किए थे रेजिस्टेंस वगैरह, तो रेजिस्टेंस ब्रेक हुए, मार्केट इज गोइंग ऑन द फर्दर साइड। तो ऐसे ही होते हैं। अगर आप निफ्टी की बात करें तो ये देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ऊपर की तरफ गए, फिर से नीचे की तरफ आए, प्रॉफिट बुकिंग तो होगा, प्रॉफिट बुकिंग से फिर से उस लेवल से ही मार्केट का शार्प अप मूव आए। तो दिस इज हाउ यू ऑलवेज नीड टू टेक केयर ऑफ योर ओन मनी, and you can always find the possibilities, you can always find the positivity. Whenever you find the good opportunity in the market, you can always find the good trade, and this is based on the Fibonacci structure, the Gann structure. So that's it as of now from my end today, and I will get back to you.